प्रेम मानव जीवन की सबसे शक्तिशाली और जटिल भावना अक्सर हमें सबसे कठिन प्रश्नों के सामने खड़ा कर देती है। क्या हमें इसके लिए लड़ना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए? दिल टूटने, अस्वीकार किए जाने या विश्वासघात के क्षणों में हम पकड़ बनाए रखने और छोड़ देने के बीच संघर्ष करते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के महानतम दार्शनिक और रणनीतिकार भगवान श्री कृष्ण की ओर रुख करें तो क्या उत्तर मिलेगा? कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण की भूमिका केवल रणनीति और धर्म की नहीं थी। उस युद्ध भूमि की कहानियों में गहरे भावनात्मक पाठ छिपे हैं। लगाव, रिश्तों, त्याग और प्रेम में ऊंचे मार्ग को चुनने के बारे में। जब प्रेम के लिए लड़ने या उसे छोड़ने का निर्णय लेना हो, तब श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकती है। महाभारत युद्ध की शुरुआत में अर्जुन युद्ध भूमि पर टूट चुके होते हैं। अपने ही परिवार से लड़ने को तैयार नहीं होते। उनका भ्रम केवल राजनीतिक नहीं, भावनात्मक भी होता है। वे लगाव और कर्तव्य के बीच फंसे होते हैं। कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। प्रेम से सीख। कई बार हम रिश्तों को डर, अपराध बोध या आदत के कारण बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, भावनाओं से ऊपर उठकर सोचो, क्या यह प्रेम तुम्हारे उच्चतम स्वरूप से मेल खाता है? अगर नहीं तो उसे छोड़ना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। कृष्ण ने पांडवों से कभी यह नहीं कहा कि वे सिर्फ सत्ता पाने या बदला लेने के लिए युद्ध करें। उन्होंने उन्हें तभी कदम उठाने को कहा जब धर्म खतरे में था। तो स्वयं से पूछो, क्या जिस प्रेम के लिए तुम लड़ रहे हो वह आपसी, सम्मानपूर्ण और ईमानदार है? क्या वह दोनों को ऊपर उठाता है? यदि नहीं, तो शायद तुम प्रेम के नाम पर अपने अहम को ही तुष्ट कर रहे हो, आत्मा को नहीं। सच्चा प्रेम एकतरफा युद्ध नहीं होता। कृष्ण ने कभी भी अंधा भावनात्मक युद्ध नहीं सिखाया, केवल जागरूक और धर्म संगत संघर्ष का समर्थन किया। शायद कृष्ण से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी युद्ध की नहीं, बल्कि राधा की है। उनका प्रेम पवित्र, आध्यात्मिक और कॉस्मिक था। फिर भी वे एक साथ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण का भाग्य किसी और दिशा में था, एक राजा, योद्धा और नेता के रूप में। उन्हें राधा से इसलिए नहीं जाना पड़ा कि प्रेम असत्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका उद्देश्य उससे बड़ा था। प्रेम से सीख। प्रेम को छोड़ना यह नहीं दर्शाता कि वह अस्तित्वहीन था। कभी कभी प्रेम हमारे जीवन में सिखाने आता है, टिकने नहीं। त्याग ही प्रेम का सर्वोच्च रूप हो सकता है, बिना स्वामित्व, बिना अपेक्षा। कृष्ण ने कभी भी द्रौपदी से कौरवों को माफ करने की याचना नहीं की। उन्होंने पांडवों से कभी नहीं कहा कि वे अपने अधिकार के लिए भीख मांगे। उन्होंने हमेशा स्वाभिमान को प्राथमिकता दी। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी महत्ता को नकारे या बार बार दूसरों को तुम्हारे ऊपर चुने, तब कृष्ण सिखाते हैं कि तुम पीछे मत भागो, बल्कि उठो, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करो। अधिक संघर्ष करके नहीं, बल्कि उसे छोड़कर जो तुम्हें कमजोर कर रहा है। प्रेम से सीख। सच्चे प्रेम में कभी भीख नहीं मांगनी पड़ती। अगर तुम्हें बार बार स्वयं को सिद्ध करना पड़ रहा है, तो शायद अब समय है छोड़ देने का और फिर से आत्मसम्मान से जुड़ने का। कृष्ण का सबसे बड़ा गुण था वैराग्य के साथ त्याग, बिना कड़वाहट के। जब उन्हें पता था कि कौरव शांति नहीं मानेंगे, तब भी उन्होंने प्रयास किया। जब उन्होंने पीछे हटने का निर्णय लिया तो शांति से किया, प्रतिशोध से नहीं। अगर तुम्हें किसी से दूर जाना पड़े तो सोच समझ कर जाओ, आवेश में नहीं। क्रोध में पुल मत जलाओ, शालीनता से जाने दो। तुम उन्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं जा रहे, तुम स्वयं को चंगा करने के लिए जा रहे हो। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। प्रेम से सीख। चाहे रहो या जाओ, निर्णय भावना से नहीं, स्पष्टता से लो। वही सच्ची शक्ति है। तो क्या करें, लड़ें या छोड़ दें? अगर प्रेम प्रकाश, सत्य और परस्पर विकास लाता है तो उसके लिए लड़ो। अगर वह पीड़ा, अहंकार या असंतुलन लाता है तो उसे छोड़ दो। तुम्हारी शांति ही युद्ध भूमि है, तुम्हारी स्पष्टता ही रथ है, और तुम्हारा आत्मसम्मान वही तुम्हारा श्री कृष्ण है। तो अगली बार जब तुम प्रेम और त्याग के बीच फंसे हो, तो स्वयं से पूछो, क्या मैं भय से काम कर रहा हूं या धर्म से? क्योंकि कभी कभी प्रेम के लिए सबसे शक्तिशाली कार्य होता है उसे जाने देना।